स्कूल के सीसीटीवी से मिला बहुत बड़ा सबूत। स्पेशल ब्रांच की टीम पहुंची दीक्षित हाउस। वहीं दूसरी तरफ जब शीतल ने चिंटू को गोली मारकर भागने की कोशिश, लेकिन शिव प्रसाद ने उसे धर दबोचा, तब शीतल ने खोला ऐसा बड़ा राज जिसने पूरे केस को झकझोर के रख दिया। दरअसल दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत शिव प्रसाद के स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखने से होती है। सीसीटीवी में दिखता है कि आराध्या भार्गवी को स्कूल से बाहर लेकर गई है। शिव प्रसाद समझ जाता है यही करण की चाल है। वह भार्गवी को करण के घर से बचाने का फैसला करता है। उधर आराध्या करण से कहती है कि उसे नहीं लगता कि भार्गवी को इस घर में रखना सेफ है। वह बताती है कि स्पेशल ब्रांच के अधिकारी उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि भार्गवी उनके घर में है, उन्हें करण को गिरफ्तार करने की वजह मिल जाएगी। आराध्या करण को शिव प्रसाद से सावधान रहने के लिए कहती है। करण कहता है कि वह बीमा कंपनी का एजेंट है और शालिनी सिर्फ एक हाउसवाइफ। वे दोनों उसका क्या ही बिगाड़ सकते हैं। भार्गवी करण से कहती है कि वे दोनों उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए काफी हैं। वे उसके जैसे राक्षस का अंत कर देंगे। करण बॉडीगार्ड्स को बुलाकर भार्गवी को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का ऑर्डर देता है और फिर करण मनीष को कॉल करके सारी बात समझाता है। मनीष उसे भरोसा दिलाता है कि वह आराध्या और कबीर की रक्षा करेगा, उससे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी शिव प्रसाद वहाँ आ जाता है। वह मनीष से पूछता है कि क्या वह करण कुलकर्णी से बात कर रहा था। नम्रता उससे पूछती है कि वह उसके घर में क्या कर रहा है। शिव प्रसाद कहता है कि वह दीक्षित परिवार की चाय पीने आए हैं। उसने सुना है यहाँ बहुत महंगी चाय मिलती है। इसी बीच शिव प्रसाद मनीष से उसका फोन छीन लेता है और उससे बहस करने लगता है। मल्हार दोनों को शांत करता है और मनीष का फोन उसे वापस कर देता है। शिव प्रसाद कहता है कि भार्गवी गायब है, उसकी लोकेशन पता करने आए हैं। वह कहता है कि मनीष को अच्छी तरह पता है कि करण कुलकर्णी ने भार्गवी को कहाँ छिपाया है। अभी कबीर और आराध्या वहाँ आ जाते हैं। कबीर कहता है कि उसकी माँ अपने पति के साथ अकेले समय बिताने गई है। दोनों अपने अतीत को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। शालिनी कहती है वह यह सब देखना चाहती है। वह सिर्फ करण की पत्नी ही नहीं बल्कि चिंटू और पीयू की प्रिंसिपल भी है। वह कहती है कि भार्गवी को ढूंढ निकालेगी। तभी भूमिका शिव प्रसाद के लिए चाय लेकर आती है। नम्रता चाय नीचे फेंक देती है। वह शालिनी और शिव प्रसाद को उनकी गरीबी को लेकर बेइज्जती करती है। शिव प्रसाद कहता है कि उसे उनके घर की महंगी चाय नहीं पीनी चाहिए। वह आरोप लगाता है कि उन्होंने यह पैसा कई अपराध करके कमाया। शिव प्रसाद कबीर से कहता है कि उसे इसका पछतावा जरूर होगा। उसके पिता सजा से बचने के लिए अपनी वाइफ को रास्ते से हटाने के लिए रेडी हो गया। कबीर उस पर चिल्लाता है, जिसके बाद शिव प्रसाद से थप्पड़ मार देता है। मनीष शिव प्रसाद से कबीर को छोड़ने के लिए कहता है। शालिनी आराध्या से कहती है कि शिव प्रसाद ने बिल्कुल सही किया। आराध्या शालिनी से पूछती है कि वह खुद के परिवार की खुशियों को बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई है। क्या उसे अपने बच्चों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं। शिव प्रसाद कहता है कि उसे आराध्या की बातों में धमकी भरा लहजा सुनाई दे रहा है। कबीर कहता है कि आराध्या सही कह रही है। कबीर कहता है कि वह बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। शालिनी गुस्से में कबीर का कॉलर पकड़कर उसे चुनौती देती है कि वह उसके बच्चों को हाथ लगाकर तो दिखाए। कबीर आगे बढ़कर चिंटू का गला दबाने लगता है। शिव प्रसाद कबीर का गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। शिव प्रसाद आराध्या से कहता है कि उसके अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। स्पेशल ब्रांच को पता चल गया है कि आराध्या ही भार्गवी को स्कूल से बाहर लेकर गई। मनीष शिव प्रसाद से कहता है कि वह उसकी बेटी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिव प्रसाद उसे वार्निंग देता है कि वह 7 दिनों के अंदर भार्गवी को ढूंढ कर दिखाए, वरना वह करण कुलकर्णी और मनीष दोनों को गिरफ्तार करवा देगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगा। इसके बाद शालिनी और शिव प्रसाद अपने बच्चों के साथ लंच करने के लिए बाहर जाते हैं। तभी शीतल शालिनी पर बंदूक तान देती। चिंटू की नजर बंदूक पर पड़ जाती है। अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से गोली चिंटू को लग जाती है। शालिनी और शिव प्रसाद चिंटू को गोली लगते देख पूरी तरह हिल जाते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है दोस्तों। अब अगले एपिसोड में शालिनी शिव प्रसाद से कहती है कि चिंटू को बचाने के लिए वह अपनी सारी संपत्ति बेच दे। नम्रता उससे कहती है कि वह अपने बच्चे को नहीं बचा सकती। मनीष चिंटू को जान से मारने की धमकी देता है। इसके बाद शिव प्रसाद सेल ब्रांच के अधिकारियों को फोन करके चिंटू की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी बुला लेता है। यह सब देख सब हैरान हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।